संस्कृति और संस्कार हमारी पहचान है। यहाँ आने वाला हर अतिथि भगवान के समान है। नदियों को मिलता माँ जैसा सम्मान है। परंपराओं और मान्यताओं से बंधा हर इंसान है। ऐसी पावन संस्कृति का वर्णन कर पाना भला आसान है। आप और हम सब मिलकर कहते हैं कि मेरा भारत महान है, लेकिन इसे विडंबना कहें या सनातनियों की पीड़ा की भारत की धज्जियां उड़ाने वाले, संस्कृति संस्कार का भट्टा बिठाने वाले, धार्मिक जगहों के अस्तित्व को मिटाने वाले, धर्म का नाश करने वाले भी इसी महान भारत के नादान, नासमझ, बेहया इंसान है। और इंसान से यहाँ मतलब सिस्टम से, प्रशासन से, संबंधित विभाग से और सरकार से। अपडेट इंडिया पर मैं अतुल एहसास, और वो एहसास आज आपके साथ जो हर उस देशवासी को है जिसने भारत की धरा पर जन्म लिया। एक तो इंसान के रूप में जन्म लेना, और वो भी भारत में, हम सौभाग्यशाली हैं। लेकिन दुर्भाग्य है कि हमें इस विषय में कोई लेना देना नहीं है जो कहीं ना कहीं भारत के अस्तित्व से, मान सम्मान से, वैभव से, आस्था और सभ्यताओं से जुड़ा है, और वो भी जड़ों से जुड़ा है। हमारे देश में पवित्र नदियों का संगम है। हर राज्य, शहर, गांव, हर ढाणी में भगवान के मंदिर हैं, हवेलियां, महल, ऐतिहासिक धरोहरें, और हमारे देश में ही दुनिया का एकमात्र ब्रह्मा मंदिर है जो भगवान ब्रह्मा को समर्पित है। भगवान ब्रह्मा, जिन्हें हिंदू धर्म में सृष्टि के रचयिता के रूप में जाना जाता है। हम मानते हैं कि उन्होंने इस पूरे ब्रह्मांड को, इसमें मौजूद सभी चीजों की रचना की है, सजीव, निर्जीव, दोनों तरह की। राजस्थान का प्रसिद्ध धार्मिक और पर्यटन स्थल पुष्कर, जिसे तीर्थराज यानी कि तीर्थों का राजा भी कहा जाता है। पवित्र पुष्कर झील, जिसके बारे में माना जाता है कि इसमें स्नान करने से पाप धुल जाते हैं। इस झील में करीब 52 घाट हैं। झील के चारों तरफ करीब 400 नीले रंग के मंदिर हैं। सुनने में ही महसूस हो रहा है कि कितनी आध्यात्मिक और दिव्य जगह है पुष्कर, और साफ वास्तव में है भी। लेकिन यह सब ज्यादा समय तक रहने वाला नहीं है। मैं क्यों कह रहा हूं? आने वाली पीढ़ियां आपस में बात करेगी कि कभी यहां यह सब हुआ करता था। जैसे आज हम कहते हैं कि सदियों पहले राजा महाराजाओं का जमाना हुआ करता था, लेकिन वैसे ही लोग आपस में बात करेंगे कि पुष्कर में ब्रह्मा मंदिर हुआ करता था। लेकिन अब वो जगह जर्जर है, खस्ता है, भगवान भरोसे। आपने ठीक सुना, सृष्टि के रचयिता भगवान विष्णु का मंदिर भगवान भरोसे। देखिए साहब, अब इतनी सारी बात हमने कही है तो पीड़ा है, और उसके साथ साथ क्रोध भी। हालांकि क्रोध मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन है, लेकिन यदि आज हमें क्रोध नहीं आया तो फिर समझ लीजिए हम पर धिक्कार है, हमारे इंसान होने पर थूथू है। तो सब भगवान की नजरों में गिरने से बेहतर है कि हम अपना सबसे बड़ा दुश्मन बना ही ले, क्योंकि पुष्कर मर रहा है और हमें उसे बचाना है, क्योंकि उसे हम ही मार रहे हैं। हम यानी इंसान, और इंसान से मतलब प्रशासन, सिस्टम वगैरह से। यह हम आपको पहले भी बता चुके हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा 9 जून को एक दिवसीय दौरे पर तीर्थ नगरी पुष्कर में थे। ब्रह्मा मंदिर में पूजा अर्चना की, सरोवर की गुलाब की पंखुड़ियों से सजाया गया। सीएम शर्मा ने पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान के तहत कई विकास योजनाओं की घोषणा भी की, जिसमें 127 करोड़ रुपए की लागत से घाटों का नवीनीकरण किया जाना भी शामिल है। इसके तहत सावित्री मंदिर में से लेकर ब्रह्मा मंदिर से ब्रह्मा घाट और ब्रह्म चौक से वराह घाट तक एक शानदार कॉरिडोर बनाए जाने का प्लान भी है। धार्मिक और सांस्कृतिक पर्यटन को बढ़ावा देने की बात भी सीएम भजनलाल ने कही। साथ ही पुष्कर के भौगोलिक महत्व पर प्रकाश भी डाला गया। वही वह स्थान है जहां लूनी नदी का उद्गम होता है, जो अरब सागर तक जाती है। सीएम शर्मा ने पुष्कर वासियों को सौभाग्यशाली बताया और तीर्थ गुरु पुष्कर के समग्र विकास के संकल्प को भी उन्होंने वहां पे दोहराया। कहा कि उनका लक्ष्य पुष्कर को धार्मिक और पर्यावरण की दृष्टि से विश्व स्तर पर पहचान दिलाना है। यानी पुष्कर जैसे विशेष स्थल का विकास उनके जहन में है, उनके विकल्पों में और संकल्पों में शामिल है। वहीं दूसरी तरफ
तीर्थ नगरी पुष्कर की जमीनी हकीकत एक भयावह तस्वीर दिखा रही है। ब्रह्मा मंदिर और पुष्कर सरोवर जैसे धार्मिक स्थलों से जुड़ी समस्याएं विकराल रूप धारण करती नजर आ रही है। मुख्यमंत्री शर्मा के दौरे से पहले स्थानीय तीर्थ पुरोहितों ने ब्रह्म घाट पर निरीक्षण के लिए पहुंचे प्रशासनिक अधिकारियों को आड़े हाथों भी लिया था। तीर्थ पुरोहित ओम प्रकाश पाराशर ने साफ शब्दों में प्रशासन को लापरवाह ठहराते हुए सवाल पूछा कि सरोवर की कैचमेंट एरिया में लगातार अवैध होटलों का निर्माण क्यों हो रहा है। उनका कहना है कि 1992 में किए गए वादे आज तक अधूरे हैं। अब स्थिति यह है कि होटल की संख्या सैकड़ों पर पहुंच गई है और उनका गंदा पानी सीधा सरोवर में मिल रहा है, यानी कि कहीं न कहीं गंदा कर रहा है उस पानी। पुष्कर सरोवर में बरसाती पानी के साथ फीडर में अपशिष्ट पदार्थ आ रहे हैं, जिसकी वजह से तीर्थ पुरोहितों में भारी रोष व्याप्त है और ये लाजमी भी है साहब। अपशिष्ट पदार्थ कौन सा है? मेडिकल शॉप से जाकर जब कोई एक 3 वाला या 10 वाला पैक दे देना कहता है, वो पदार्थ सरोवर में तैर रहे हैं। और साहब ये सब धार्मिक नगरी पुष्कर में हो रहा है। पुष्कर जहां भगवान ब्रह्मा सृष्टि के रचयिता का मंदिर है। एक तरफ इंसान धार्मिक जगह पर अस्थि विसर्जन करने पहुंचता है, वहीं सरोवर में उसे मृत मछलियां और अपशिष्ट पदार्थ तैरते हुए नजर आते हैं। इनकी दुर्गंध से क्या हाल होता होगा आप कल्पना भी नहीं कर सकते। सीएम साहब ने जब पूजा अर्चना की तब गुलाब की पंखुड़ियों से सरोवर को सजाकर शायद इसी दुर्गंध को रोकने का प्रयास किया होगा। और सीएम साहब की जहां तक नजर गई होगी वहां तक गुलाब की पंखुड़ियां होगी। उससे आगे भी आप जो इस चित्र में देख रहे हैं उससे आगे भी पानी है। उस पानी का रंग कैसा है और उस पानी में कचरा कितना है वो आप देख सकते हैं। यकीन मानिए, इंसान की ये करनी देखकर भगवान ब्रह्मा धरती में समा गए होंगे। लेकिन हम इसी धरती पर रहेंगे और प्रजातंत्र में ये विषय, ये मुद्दे, ये बिंदु उठाते रहेंगे और उठाएंगे। जाते जाते पुष्कर से जुड़े कुछ सवाल जिनके जवाब भगवान के खातिर किसी को तो देने ही होंगे। पुष्कर की इस दुर्दशा का जिम्मेदार कौन है? पवित्र सरोवर में अपशिष्ट पदार्थों का मिलना जिम्मेदार कौन है? सरोवर के कैचमेंट एरिया में लगातार अवैध होटलों का निर्माण जिम्मेदार कौन है? पुष्कर को लेकर किए गए पुराने वादे पूरे नहीं, जिम्मेदार कौन है? आखिर में भगवान का मंदिर, तीर्थ नगरी भगवान के भरोसे, जिम्मेदार कौन है? ये बहुत सारे सवाल हैं जो मैं छोड़कर जा रहा हूं आज। ये सोचना होगा कि इन सवालों के जवाब जनता के पास है या नहीं, या इनके जवाब जनता के पास, खुद के पास है, प्रशासन के पास है, सरकार के पास है, किसके पास है? ये आपको सोचना है। नमस्कार, जय भारत।